बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बुक का यूनिट नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें आज हम जेरेंड को डिस्कस करेंगे। जेरेंड एक वर्ब है जो कि एक्टिंग करता है एज अ नाउन। वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। इसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी वर्ब है एक्टिंग एज अ नाउन। ये भी नाउन के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन इसमें और जेरेंड में डिफरेंस ये है कि इन्फिनेटिव जो हैं दे आर फॉलोड बाय टू। इनसे पहले टू लगता है। इसके बाद पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल भी एक वर्ब है जो कि एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। अब किसी भी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, यानी ये रियल नहीं होते। ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, एज एन एक्टिंग नाउन और एज एन एक्टिव एडजेक्टिव। अब आपको समझ आ गई होगी। बुक से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये आपको इनके डिफरेंस का पता चल गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिटेल में कि जेरेंड क्या है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ जेरेंड्स। अ जेरेंड इज़ द इंग फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन। ये हमारे पास एक इंग फॉर्म है जिसको आप V4 भी कह सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 कहेंगे। इस तरीके से सेकंड, थर्ड और जो इंग वाली फॉर्म है इसको मैं V4 कह रहा हूँ कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। कि कुकिंग इज़ एन आर्ट। अब कुकिंग वर्ड बना है कुक के बाद ING लगाने से, और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इसके बाद आप देखिए जी, इन्फिनेटिव्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, और अब आप देखें कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू। यानी ये किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन इससे पहले टू लगता है। और ये भी नाउन के तौर पे एक्टिंग करता है। अब नाउन आपको पता है कि सब्जेक्ट के तौर पे भी सेंटेंस में आ सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। इसकी एग्जांपल आप देखें कि कारोबार की कामयाबी के लिए डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट्स बहुत अहम होती है। अब टू इनोवेट, ये इन्फिनेटिव है, इधर ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन सेंटेंस का जिसको हम सिंटेक्स ऑफ अ सेंटेंस कहते हैं उसमें ये सब्जेक्ट है। इसके बाद जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव्स, इनका अगर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, देखिए, ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने काम जारी रखा, ऑन ही स्टार्टअप, आगाज़ पे, डिस्पाइट द चैलेंजेस, मुश्किलात के बावजूद। अब इस सेंटेंस में ही कंटिन्यूड वर्किंग, यानी ही कंटिन्यूड वर्ब लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव जेरेंड नाउन के तौर पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसके आगे आप देखिए, दूसरी एग्जांपल है कि शी कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हर स्टार्टअप इवन आफ्टर फेसिंग सेटबैक्स। इसमें हम ये कह सकते हैं कि शी चूज़ टू कीप वर्किंग। थोड़ा सा मीनिंग में भी चेंज आया, लेकिन इस सेंटेंस में शी कंटिन्यूड टू वर्क, जब टू लग जाएगा तो वो सेम वर्ब इन्फिनेटिव बन जाएगा। इसके एंड पे आर वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी ये भी वर्ब है, काम करता है एडजेक्टिव के तौर पे किसी भी सेंटेंस में। अब आप इसकी एग्जांपल देखिए, द ग्रोइंग स्टार्टअप अटैच्ड इन्वेस्टर्स, शी इज़ प्रेजेंटिंग हर बिजनेस प्लान। शी इज़ प्रेजेंटिंग,
अब इसमें आप देखें कि हम पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं शी इज़ प्रेजेंटिंग, कि वो पेश कर रही है हर बिज़नेस प्लान, अपना बिज़नेस प्लान। या दूसरा सेंटेंस मैं बोलता हूँ कि शी इज़ कुकिंग। पहला मैंने सेंटेंस जेरेंड के लिए बोला था कि कुकिंग इज़ एन आर्ट। उस सेंटेंस में कुकिंग जेरेंड था, और जब मैं ये सेंटेंस बोलूँगा कि शी इज़ कुकिंग द फूड, तो इस सेंटेंस में कुकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।